भारत और इजराइल ने सिखाया अपने दुश्मनों को तगड़ा सबक। भारत और इजराइल ने मिलकर धोया चीन, तुर्की और पाकिस्तान की तिगड़ी को। भारत के हैकर्स ने करा चीन पर ऐसा हमला कि चीन की डिफेंस सिस्टम हुई पूरी तरह तबाह। जी हाँ दोस्तों, यह तो आप सब जानते हो कि मोदी जी के आने के बाद भारत और इजराइल के रिश्ते एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ भारत और इजराइल मिलकर अपने दुश्मनों का भी शिकार कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत और इजराइल मिलकर इस वक्त ऐसी चाल चल रहे हैं जिसके घेरे में चीन, तुर्की और पाकिस्तान की तिगड़ी पूरी तरह से फंस चुकी है। वहीं इजराइल ने भारत को एक और खुशखबरी देते हुए एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद अब ये साबित हो चुका है कि चीन अब भारत के साथ साथ इजराइल का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, कल इजराइल के केलक लिस्ट वित्तीय समाचार पत्र ने गुरुवार को बताया कि इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा बेचे जाने वाले हैकिंग टूल के विदेशों में संभावित दुरुपयोग पर चिंता के बाद इजराइल ने अपनी साइबर प्रौद्योगिकी को खरीदने के योग्य देशों की सूची को घटा दिया है। समाचार पत्र, जिसने अपने स्रोतों का खुलासा नहीं किया, ये कहा कि मैक्सिको, मोरक्को, सऊदी अरब, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, तुर्की और पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्हें अब इजरायली साइबर तकनीक के आयात से रोक दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इजराइल और पाकिस्तान का कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इजराइल कोई देश है ऐसा कुछ भी मानती ही नहीं, फिलिस्तीन के कारण। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि इजराइल की सरकारी और प्राइवेट कंपनी अब से अपने जितने भी साइबर डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी बेचेगी, वह किन किन देशों को बेचेगी और इसे खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त देशों की सूची को 102 से घटाकर केवल 37 तक सीमित कर दिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट का जवाब देते हुए एक बयान में कहा कि यह उचित कदम उठाता है जब निर्यात लाइसेंस में उपयोग की शर्तें निर्धारित की जाती है। उल्लंघन किया गया था, लेकिन किसी भी लाइसेंस को रद्द करने की पुष्टि करने से रोक दिया गया था। इजराइल पर जुलाई से स्पाईवेयर के निर्यात पर लगाम लगाने का दबाव बन रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों के एक समूह ने बताया कि एनएसओ की पेगासस टूल का इस्तेमाल कई देशों में पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने के लिए किया गया था। उन रिपोर्टों ने इजराइल को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित साइबर निर्यात नीति की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की सिटीजन लैब, जो निगरानी का अध्ययन करती है, उसके अनुसार मोरक्को और यूएई दोनों ने पिछले साल इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य किया। साथ ही सऊदी अरब और मैक्सिको उन देशों में से थे जहां पेगासस को राजनीतिक निगरानी से जोड़ा गया है। एनएसओ ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, यह कहते हुए कि वे अपने उपकरण केवल सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बेचता है और दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय है। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग करने वाली सरकारों को स्पाईवेयर बेचने के लिए एनएसओ को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में रखा था। कंपनी ने कहा कि वे निर्णय से निराश है, क्योंकि इसकी प्रौद्योगिकियां आतंकवाद और अपराध को रोककर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और नीतियों का समर्थन करती है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने अपनी साइबर सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी चीन और तुर्की को देने से इसलिए मना कर दिया था कि जब इसी साल इजराइल और हमास आतंकी संगठन के बीच युद्ध चल रहा था, तब तुर्की और चाइना ने फिलिस्तीन और हमास आतंकी संगठन का साथ देते हुए इजराइल के विश्व स्तर पर कड़ी आलोचना की थी। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जिनको मुस्लिम देशों का लीडर बनने का बहुत ही शौक है, उन्होंने तो इजराइल को बहुत खरी खोटी सुनाई और इजराइल को चेतावनी तक दे डाली। वहीं दोस्तों, जब हमास आतंकी संगठन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था और दोनों तरफ से बमबारी हो रही थी, तब चीन तुर्की से भी एक कदम आगे निकला और मुस्लिम देशों का विश्वास जीतने के लिए चाइना ने तो अपनी वीटो पावर का उपयोग करते हुए यूएनएससी में इजराइल द्वारा अपने बचाव में की जा रही बमबारी पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और इजराइल को खरी खोटी सुनाई और इजराइल पर प्रतिबंध लगाने तक की बात कही। जिसके बाद दोस्तों, चीन की इस मीटिंग में इजराइल को अमेरिका और भारत और यूरोप के अन्य देशों ने अपना समर्थन देते हुए चीन के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जिसके बाद इजराइल को समझ आ गया कि यदि चीन को हराना है तो भारत के साथ आना जरूरी है। और वहीं दोस्तों, भारत को भी इजराइल के आधुनिक और घातक हथियार और साइबर सिक्योरिटी का और साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि चीन की साइबर अटैक से खुद को बचाया जा सके। तो दोस्तों, भारत की इसी चाहत को पूरा करते हुए कल इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक सूची जारी करी, जिसमें केवल उन देशों का नाम लिखा है जिनको इजराइल अपनी साइबर डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बेचेगा।
अब इस सूची में ना तो तुर्की का नाम है और ना ही चीन का। और दोस्तों, भारत को साइबर डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में और मजबूती प्रदान करने के लिए इजराइल ने पिछले साल ही भारत के साथ साइबर सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित और भारत को साइबर सिक्योरिटी देने के लिए एक समझौता किया था। और इसका सबसे बड़ा कारण था चीन के द्वारा पिछले साल ही कोविड महामारी के दौरान बॉम्बे पर किया गया सबसे बड़ा साइबर अटैक। दोस्तों इसी साल चीनी साइबर अटैक का खुलासा अमेरिकी साइबर फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजली सप्लाई ठप करने के लिए चीन ने सेडोपेड नाम का मालवेयर वायरस तैयार किया था। चीन को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें बताया गया कि लद्दाख की लड़ाई के दौरान ड्रैगन ने भारत को अंधेरे में डुबोने की साजिश रची थी। क्या थी यह साजिश, यह भी जान लीजिए। उस दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अचानक ही लोकल ट्रेनें रुक गई थी, ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए थे और अस्पतालों में अंधेरा छा गया था। वह तारीख थी 12 अक्टूबर 2020, जब पूरे मुंबई शहर की बत्ती गुल हो गई थी और 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए थे। स्टॉक मार्केट भी ठप हो गया था और अस्पतालों में जनरेटर चलाई गई थी ताकि वेंटिलेटर चलते रहे, क्योंकि तब मुंबई में कोरोना का कहर चरम पर था और चीन द्वारा हमारे लोगों को मारने की कोशिश की गई थी। तब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कभी न रुकने वाली मुंबई में फिर से पावर सप्लाई शुरू हो सकी थी। लेकिन अब 4 महीने बाद खुलासा हुआ है कि मुंबई में हुआ यह ब्लैक आउट चीन की साजिश थी। मुंबई में यह ब्लैक आउट चीन के साइबर अटैक का नतीजा था, जिसके बाद दोस्तों भारत के हैकर्स ने चीन की ऐसी तैसी करने की कसम खा ली और उसका खामियाजा चीन को पिछले ही महीने भुगतना पड़ा, जब भारतीय हैकर्स ने चीन के पूरे साइबर सिस्टम को तबाह कर दिया। चाइना के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि भारत के हैकर्स ने चाइना के नेटवर्क पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। चाइना के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में यह कहा कि भारत के साइबर हैकरों ने चाइना के इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम का भारी नुकसान पहुंचाया है। चाइना ने अपने सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि चीन की रक्षा और सैन्य इकाइयों के साथ साथ चाइना के स्वामित्व वाले उद्यमों देश के प्रमुख विरोधी एंटी लैब्स पर हमले शुरू करने के प्रयासों के पीछे भारत के हैकर्स का हाथ है। वायरस कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय हैकर्स ने चीन और दक्षिणी एशियाई उपमहाद्वीप देशों के बीच प्रमुख दस्तावेजों को लक्षित करने वाले कई साइबर हमले करे हैं। एंटी लैब्स के उप मुख्य अभियंता ली बोसोंग के अनुसार मार्च के बाद से उन्होंने जिन फिशिंग गतिविधियों का पता लगाया है वह मुख्य रूप से चीन की सरकार, रक्षा और सैन्य इकाइयों के साथ साथ चीन, पाकिस्तान और नेपाल के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को लक्षित करते हैं। ली ने कहा कि हैकर्स खुद को सरकार या सैन्य कर्मियों के रूप में पहचान करते हैं और फिशिंग अटैचमेंट या एम्बेडेड लिंक के साथ ईमेल वितरित करते हैं, जो उन्हें उनके द्वारा बनाई गई वेबसाइटों पर जाने और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए खाता पासवर्ड एकत्र करने का लालच देते हैं। एंटी लैब्स ने पाया कि हमलों के पीछे का संगठन भारत का है और इसकी गतिविधियों का पता अप्रैल 2019 से लगाया जा सकता है। अब तक एंटी लैब्स द्वारा 100 से अधिक फिशिंग नकली वेबसाइट पाई गई है, जिनमें से कुछ चीन में प्रमुख विश्वविद्यालयों, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और सरकार के प्रमुख अंगों को लक्षित करती है। अन्य लोग पाकिस्तान और नेपाल सहित दक्षिणी एशिया में सैन्य और रक्षा और राजनयिक हलकों को निशाना बनाते हैं। चाइना ने इसके अलावा भारतीय हैकर्स पर आरोप लगाया कि भारतीय हैकर्स द्वारा चीन की वुहान लैब का डाटा इन हैकर्स ने निकालने की कोशिश करी थी। दोस्तों, जब से कोविड महामारी आई है, पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय हैकर्स भी वुहान वायरस की उत्पत्ति और कहां से फैला है, यह सब जानकारी वुहान लैब के डाटा से निकालना चाहते थे, जिसमें से कुछ की डाटा वुहान लैब से गायब हो चुकी है। दोस्तों, ये सब तो हम भी जानते हैं कि कोविड महामारी की उत्पत्ति वुहान शहर से हुई थी, लेकिन चोर चाइना ने 2 महीने तक अपने यहाँ कोविड केस छुपाकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया और अब चीन भारत के हैकर्स पर वुहान लैब का डाटा चोरी करने का आरोप लगा रहा है। वहीं दोस्तों, चीन ने यह भी कहा कि चीन का जो एरोस्पेस सेक्टर है, जो अंतरिक्ष सेक्टर है, उससे भी जुड़ी बहुत सारी गोपनीय जानकारी थी और जो स्पेस विमान, लड़ाकू विमान के जो ब्लूप्रिंट थे, वे सब जानकारी भारतीय हैकर्स द्वारा चुरा ली गई है। इसके अलावा चीन के स्पेस मिशन पर साइबर अटैक्स करने की भी कोशिशें की गई। दोस्तों, लेकिन यहाँ चाइना भारत पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। एक बार भारत के हैकर्स चीन पर अटैक करे तो समझ भी आता है, पाकिस्तान पर साइबर अटैक करे तो भी समझ आता है, लेकिन नेपाल का नाम लेकर चाइना दिमागी चाल चल रहा है।
चाइना ने आरोप लगाया कि भारत के हैकर्स ने नेपाल पर भी साइबर अटैक किया है, जो कि सरासर गलत आरोप है। नेपाल भारत का हर मौसम दोस्त रहा है, ऐसे में भला भारत को नेपाल पर साइबर अटैक करने की क्या जरूरत। बल्कि अगर नेपाल पर साइबर अटैक होता है तो यह खुद भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि अगर भविष्य में नेपाल पर कोई बड़ा साइबर अटैक होता है तो भारत की साइबर वॉरफेयर टीम को नेपाल की मदद करने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन यह गोरी चमड़ी में छोटी आंख वाला चीन भारत नेपाल के संबंध को बिगाड़ना चाहता है। वही दोस्तों, बेशक भारत के दो पक्के दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान पर अगर साइबर अटैक हुआ है तो इसमें दो राय नहीं है कि वह भारत के साइबर हैकर्स ने किया हो। और ये सारी बात चाइना के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखी है। दोस्तों, चीन ने ग्लोबल टाइम्स में जिस हैकर्स ग्रुप का नाम लिया है वह है साइडविंडर। चाइना ने भारत के इस हैकर्स ग्रुप पर आरोप लगाया है कि इसने कोविड महामारी के बाद से लगातार चीन की सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इंस्टीट्यूट और बाकी रक्षा संबंधी सभी वेबसाइटों पर साइबर अटैक किया है और उन वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों, अब इजराइल द्वारा जो ये सूची निकाली गई है जिसमें इजराइल, चीन, तुर्की, पाकिस्तान को छोड़ भारत को साइबर सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचेगा, यह अपने आप में भारत के साइबर सिस्टम को और मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि इजराइल की साइबर टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतर है और दूसरा, इजराइल की टेक्नोलॉजी चीन के पास कभी नहीं जाएगी, जिस कारण भारत चीन पर साइबर अटैक भी कर सकेगा और अपना बचाव भी कर सकेगा। तो दोस्तों, भारत और इजराइल की इस बढ़ती दोस्ती पर तथा जिस तरह अब इजराइल ने चीन का पूरी तरह से साथ छोड़कर भारत के साथ साइबर सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता किया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।